जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर का आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सब सुरक्षित होंगे, मैं भी सुरक्षित हूँ। आज हम एक विषय में बात करेंगे जो परमेश्वर ने मुझसे बातें किया कि मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ। और मैं इस कंडीशन से गुजरी हूँ, इसलिए मैं इसको अच्छी रीति से मैं इसे फील कर सकती हूँ और इस विषय में मैं बातें कर सकती हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो हम देखते हैं हमारे जीवन में, हमारे घर में हमारी बहन हो या हमारे भाई हो या हमारे कोई और लोग हो जो परमेश्वर में हम साथ साथ चल रहे होते हैं, या और भी कोई हमारे पड़ोसी हो जिससे हमारी जान पहचान हो और हम परमेश्वर में साथ साथ चल रहे होते हैं, और अचानक से ऐसा होता है कि वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। जबकि उनके साथ हमारे अच्छे बॉन्डिंग होता है, अच्छे रिश्ता होता है, हम परमेश्वर की बातें शेयर करते, एक साथ प्रार्थना करते, एक साथ कलीसिया जाते हैं, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि वो हमें छोड़कर चले जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं। उनके पास हम फ़ोन करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो हमसे दूर भागने की कोशिश करते हैं और हम सोचने लगते हैं हमसे क्या गलती हो गई। हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि हमसे कुछ ना कुछ तो गलती हो गई है, इसलिए वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो इसमें हमें नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कोई छोड़कर गया है तो हमें नाराज़ होने की और अपने आप में दुख मनाने की या परमेश्वर से हमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया। हमें हमें वचन के द्वारा हमें जानना है कि ऐसा क्यों हो गया। एक बार याद है, उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखते हैं नया नियम में कि उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से आधा प्रॉपर्टी ले लिया और वो चला गया, और जाने के बाद वो सुख विलास में अपना जीवन बिताने लगा और वहाँ पे जाके बुरी बुरी संगति किया उसने, बुरी बातें किया उसने, सब कुछ जो बुरा था वो सब कुछ किया, और वो प्रॉपर्टी सारा जो अपने पिता से लेकर गया था वो सब खत्म हो गया। और वो अच्छे घर से था, अच्छे खानदान से था, अच्छे पिता का बेटा था जो राजमहलों में रहा करता था, या बहुत सी चीज़ें थी जो सब कुछ अच्छा था, और वो ऐसे कंगाल हो गया कि उसको किसी का नौकर बनना पड़ा और उसको सुअरों का खाना खाना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया और उसने अपना इच्छा पूरी किया। पिता कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे अलग हों, लेकिन उसने क्या किया, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसने अपने पिता के घर छोड़ दिया प्रॉपर्टी लेकर, और उधर गया तो वो फंस गया। उसके साथ गलत हुआ क्योंकि उसने गलती किया। उसी तरह हम नहीं चाहते कि हमें कोई छोड़कर जाए, और जिससे हमारी अच्छी लगाव होती है, हम नहीं चाहते कि वो हमें छोड़कर जाए, परंतु वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनको लगता है कि हम परमेश्वर के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और वो अंदर अंदर कई दिनों से या कई महीनों से हमें झेल रहे होते हैं, इसलिए वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। और फिर उनको आने की कोई कोई इरादा नहीं होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि वो परमेश्वर में आए। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो क्यों चला गया, क्या हो गया। अभी कुछ दिन हो गए, एक हमारे कलीसिया में बहन है, तो अभी उन्होंने बहुत अच्छा, मेरे से पहले आई थी परमेश्वर में। उनकी पूरे फैमिली, बच्चे हैं, पति हैं, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग रीति से चल रहे थे, बड़े तकलीफ में थे, और जब परमेश्वर में आए ना, परमेश्वर उनको बहुत ब्लेस किया, उनको घर दिया, जो जो उनको नहीं था सब कुछ उन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो परमेश्वर को छोड़कर चले गए, और कुछ दो दो तीन महीना हो गया नहीं आए। और फिर हमने कोशिश किया फ़ोन करने के लिए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए। बात करने की कोशिश किया तो उन्होंने बात नहीं किए, और हम सोच रहे क्या हो गया। अब मैंने अभी कलीसिया में पूछा कि सिस्टर से बात हुई क्या, तो वो बोलते फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो अभी उनकी अपनी इच्छा है, वो चली गई।
और वो अब किस कलीसिया में जाती हैं या परमेश्वर में नहीं जाती हैं, नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन उनको बहुत प्यार दुलार करते थे सब लोग, हमारे कलीसिया में अच्छे से रखते थे, अच्छे से वो भी रहते थे। लेकिन उनके जीवन में हाँ ऐसा कुछ आया था कि उनको फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो वो जॉब को लग गई और फिर आती थी संडे की वजह वो शनिवार को आती थी। शनिवार को हमारी कलीसिया में बाइबल स्टडी होता है, तो शनिवार को आती थी। ऐसे कर करके उन्होंने ऐसे किया और उसके बाद पूरी 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 छोड़ दिया उन्होंने, परमेश्वर को छोड़ ही दिया है, ऐसे मालूम चल रहा है कि छोड़ दिया है। तो देखिए जब उनको ज़रूरत था तो वो परमेश्वर में आई, ज़रूरत पूरा हो गया, उन्होंने वो चली गई। तो वो हमेशा के लिए परमेश्वर में नहीं आई थी और परमेश्वर से प्रेम नहीं था। अगर ऐसे लोग आपको छोड़ कर जाते हैं तो आपको दुखी नहीं होना है, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, क्योंकि चुने हुए बहुत कम लोग हैं। तो आपको दुखी नहीं होना है। और जो परमेश्वर की वचन कहता है नीति वचन 18:1 में, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। बुद्धि का आरंभ परमेश्वर के भय में रहकर होता है और खरी बुद्धि हमें बाइबल से ही मिलती है, परमेश्वर यीशु मसीह से हमें खरी बुद्धि मिलती है। और जो बुद्धि से बैर करता है, परमेश्वर से बैर करता है, अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, वही परमेश्वर से दूर चला जाता है, परमेश्वर के लोगों से जो आत्मिक रीति से सही है, अच्छी मंडली से दूर चला जाता है, क्योंकि वो अपना ही इच्छा पूरी करना चाहता है। तो आपको इन जैसे ऐसे लोगों के लिए आपको दुख नहीं मनाना है, आपको उनके पीछे नहीं भागना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें उसी जगह पे रखते हैं जो हमारे लिए सही होता है, और आगे बढ़ना है। परमेश्वर सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। और मैं इन चीज़ों से तो बहुत कुछ सीखी और मेरा विश्वास है कि आप भी सीखे होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की आप सबको। थैंक यू।